हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लर्न हिंदी इजी वे विथ मी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने रस की जो तालिका है उसके बारे में बताना चाहती हूँ। आपको इसी एक वीडियो में सारा कुछ रस का नाम, उसके उपभेद, उसका स्थायी भाव, उसका आलम्बन विभाव क्या होता है, उद्दीपन विभाव क्या होता है, उसके अंतर्गत किस रस से कौन से अनुभाव होंगे, कौन से संचारी भाव होंगे, उसका वर्ण कौन-सा होगा और उसके देवता कौन से होंगे, सारा कुछ एक ही वीडियो में। यानी यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो रस से संबंधित, रस के प्रकार हो, उसका वर्ण, कोई भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है, बशर्ते यदि आप मेहनत करके उसको याद कर लेते हैं। तो चलिए जल्दी से आपका कीमती समय बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला है हमारा, चलिए देखिए, पहला है हमारा रस का नाम। तो पहला रस हमारा कौन सा है? श्रृंगार रस। अब श्रृंगार रस किससे किससे मिलकर बना है, ये सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, श्रृंग धन आर, इससे मिलकर क्या बना है? श्रृंगार। ठीक है। और श्रृंग का मतलब क्या होता है? काम, वासना। ठीक है। और आर का मतलब क्या होता है? गति होता है। मतलब श्रृंगार रस वह है जिसमें काम, वासना मतलब प्रेम संबंधी जो भी गतिविधियां होती हैं वो किस में आती हैं? श्रृंगार रस में आती हैं। चलिए, अब हम लोग उसके उपभेद जान लेते हैं। यानी श्रृंगार रस कितने प्रकार का होता है? तो दो प्रकार का। संयोग श्रृंगार, जिसको हम संभोग श्रृंगार भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्ति, जब नायक और नायिका मिलते हैं, वहां पे कौन सा श्रृंगार का भेद होता है? संयोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के बीच दूरी हो जाती है तो वहां पे कौन सा श्रृंगार होता है? वियोग या विप्लम्ब श्रृंगार। और इस स्थायी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। अब इसका आलम्बन विभाव क्या होता है? आलम मतलब सहारा, किसका किसका सहारा पाकर ये जो श्रृंगार रस है, ये जो रति भाव है, वो कैसे उत्पन्न होता है? तो नायक नायिका या प्रेमी और प्रेमिका, इन्हीं दोनों लोगों का आलम्ब पाकर, या तो नायक नायिका हो या प्रेमी प्रेमिका, इन्हीं के आलम्ब से ये जो रति भाव है वो जगता है। और जो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के योग से क्या बन जाता है? श्रृंगार रस में परिणित हो जाता है। अगला देखिए आप, अब इसके उद्दीपन विभाव, मतलब इसको, ये जो रस है श्रृंगार रस, इसको बढ़ाने वाले भाव कौन कौन से हैं? इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता चुका था कि आपको क्या क्या देखना है, मतलब उद्दीपन क्या होता है, आलम्बन क्या होता है। इसलिए आप, मुझे आशा है कि आप सभी को ये सब पता होगा। इसके लिए मैं आगे ही जल्दी जल्दी से कम टाइम में आपको ज़्यादा वीडियो दे देती हूँ। देखिए, पहला उद्दीपन विभाग में क्या क्या आएगा? उद्यान, लता कुंज, चांदनी रात, नदी तट, फूलों की महक, पक्षियों का कलरव, सखा सखियों का हास्य विनोद और रमणीय स्थल। यानी नायक और नायिका, यदि उन दोनों के बीच प्रेम हो, अचानक से उनको उद्यान मिल जाए जहाँ पे लता कुंज हो, चांदनी रात हो, नदी का तट हो जहाँ पे प्रकृति का मनोहर रूप हो, मनोहर दृश्य हो, फूलों की अच्छी अच्छी महक आ रही हो, पक्षी कलरव कर रहे हो, सभी सखा और सखी का हास्य विनोद हो रहा है, तो उनका ये जो रति भाव हो क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक। अब वो करेंगे क्या? यानी उनकी जो शारीरिक चेष्टाएं क्या होती हैं? वो अनुभाव कहलाती हैं। तो वो क्या करेंगे? आलिंगन कर सकते हैं, कटाक्ष कर सकते हैं, अनुराग पूर्वक परस्पर अवलोकन कर सकते हैं, रोमांच हो सकता है, श्वेत पसीना आ सका है, हस्त संचालन इत्यादि कर सकते हैं। मतलब जो भी जो रस है, जो भी भाव हैं, उनका अनुसरण करना ही क्या कहलाता है? अनुभाव। तो वालिंगा मतलब गले मिल जाएंगे, कटाक्ष मतलब आंखों ही आंखों में बात करेंगे, अनुराग पूर्ण परस्पर अवलोकन मतलब प्रेम पूर्वक एक दूसरे को देखेंगे, रोमांच हो जाएगा, हो सकता है पसीना भी आने लगे किसी को, मतलब घबराहट के कारण, यही सब गतिविधियां उनकी होंगी। अब संचारी भाव वहां पे कौन कौन से होंगे? उग्रता, वो उग्र हो जाएंगे, मरण एवं जुगुप्सा को छोड़कर अन्य सभी संचारी भाव यहाँ पे पाए जाएंगे। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, संचारी भाव की संख्या होती है 33। और यहाँ पे भी सभी संचारी भाव, केवल किसको? उग्रता, मरण एवं जुगुप्सा को छोड़कर सारे संचारी भाव, यानी 30 संचारी भाव यहाँ पे रहेंगे। ये जो श्रृंगार रस है उसके देवता कौन है? श्याम, कृष्ण है। वर्ण, सॉरी, इसका वर्ण मतलब इसका रंग क्या है? तो वो श्याम रंग है। और देवता कौन है इसके? वो है विष्णु। आप देखे होंगे इससे पहले कई एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि श्रृंगार रस के देवता कौन होते हैं? विष्णु। वर्ण क्या होता है? तो श्याम होता है। अब इसके बारे में विशेष बातें, किसके बारे में? श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं और आचार्य भोज केवल इसे ही एकमात्र रस मानते हैं। किसे? श्रृंगार रस को। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस आचार्य ने केवल श्रृंगार रस को ही एकमात्र रस माना है, तो वो कौन है?
हमारे भोजराज हैं। अब वियोग की 3 स्थितियाँ होती हैं, ठीक है? कौन-कौन सी? पूर्वराग, मान, प्रवास। अब वियोग की कितनी दशाएँ होती हैं? 10 दशाएँ। कौन? अभिलाषा, चिंता, स्मृति, उद्योग, गुणकथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। जैसे मान लीजिए आपका किसी से प्रेम हो गया हो, रति हो गया हो, तो जब आपसे उसका वियोग होगा तो कौन-कौन सी इसमें दशाएँ होंगी? आपको अभिलाषा होगी उसकी चिंता होने लगेगी, उसकी स्मृति मतलब याद आने लगेगी, फिर आप उद्योग में हो जाएँगे, फिर उसके गुण के बारे में आप बताने लगेंगे, फिर उसके बाद प्रलाप रोने लगेंगे, उन्माद में हो जाएँगे, फिर आपको व्याधि हो जाएगी, फिर एक ऐसी स्थिति आएगी जब आप जड़ हो जाएँगे एकदम, समझ में नहीं आएगा और उसके बाद अंतिम दशा क्या है? फिर आप मरण हो जाएँगे। देख लीजिए, यही दशाएँ किसकी होती हैं? यही योग की 10 दशाएँ होती हैं। अब अगला रस है हमारा कौन-सा? हास्य रस। अब इस रस को क्या बोलते हैं? आत्मस्थ हास्य और परस्थ हास्य, इसके 2 भेद होते हैं, ठीक? अब देखिए इसके उपभेद क्या होते हैं? स्मित, हसित, विहसित, अवहसित, अपहसित, अतिहसित। मतलब ये हँसना कितने प्रकार का होता है ये इसमें बताया गया है, ठीक है? स्मित जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, हल्की सी मुस्कुराहट होती है। हसित उससे थोड़े ज़्यादा दाँत दिखाकर होती है। विहसित खुश होकर हँस देना। अवहसित जो होता है थोड़ा ज़्यादा हँस देना। अपहसित और अतिहसित इनमें तेज़ हँसना और अतिहसित मतलब ये बहुत ही खराब माना जाता है। एकदम निम्न कैटेगरी का है। इसमें व्यक्ति जो हँसते-हँसते क्या होता है लोटपोट हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या है हास्य रस का? तो हास्य है। अब इसका आलंबन भाव किसको देखकर हास्य रस उत्पन्न होता है? तो किसी का विकृत आकार हो, विकृत वेशभूषा हो या कोई निर्लज्ज व्यक्ति जो भी ऐसा हँसने लायक काम कर रहा हो, तो उसको देखकर आपको क्या आ जाएगी? हास्य रस आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। और उसको बढ़ाएगा कौन? उद्दीपन विभाग उसके क्या-क्या होंगे? तो विकृत आकार, वेशभूषा और उसकी चेष्टाएँ मतलब वो खराब कपड़ा पहना हो, हँसने लायक अपना रंग रूप बनाया हो, और ऊपर से वो चेष्टाएँ भी ऐसी कर रहा हो जिससे आपकी हँसी और बढ़ जाए। तो ये सब क्या होंगे उसके उद्दीपन विभाग। अनुभाव क्या होगा जब आप हँसेंगे तो क्या-क्या होता है आपके अंदर? आपका चेहरा खिल जाता है, दाँत दिखने लगते हैं, मुँह विकसित हो जाता है, तालियाँ बजने लगती हैं खुशी में। यही सब होता है, आप महसूस कर रहे होंगे, यही सब होता है। इसमें संचारी भाव क्या-क्या होते हैं? चपलता होता है, हर्षखुशी होती है, अवहितता होता है, उत्सुकता होती है और गर्व आता है, ठीक? और इसका रंग क्या है? तो इसका रंग है श्वेत। कैसा रंग है इसका? तो इसका रंग है श्वेत। किस रस का? हास्य रस का रंग कैसा है? श्वेत। और श्रृंगार रस का रंग कैसा है? श्याम। अब इसके देवता कौन है? इसके देवता हैं प्रमथ शंकर, यानी शंकर के जो गुण हैं वो किस में आते हैं? हास्य रस में, यही इसके देवता है, ठीक? देखिए अब जो हमने हास्य रस के प्रकार में पढ़े थे, ये जो 6 प्रकार के हैं हास्य रस में, किसको क्या बोलते हैं? देखिए स्मित किसको बोलते हैं? जब आप हल्का-सा मुस्कुरा दीजिए, आपका नेत्र विकसित हो जाए, तो वो क्या होता है? स्मित। हसित क्या होता है? जब आपके दाँत थोड़ा दिखाई देने लगते हैं, उसको बोलते हैं हसित। उस प्रकार का हँसना क्या होता है? हसित। आगे है विहसित, जब मधुर स्वर का हँस मतलब आप खुश होके हँसते हैं, आपकी आवाज़ जो होती है हँसने की वो बड़ी मीठी लगती है, अच्छी लगती है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? विहसित बोलते हैं। अवहसित क्या होता है? कंधे एवं सिर में कंपन, यदि जब आप हँसने लगते हैं, थोड़ा ज़्यादा हँसते हैं, जिससे आपके कंधे में और सिर में क्या हो जाती है? कंपन हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अवहसित। और अपहसित क्या होता है? जैसे हँसते-हँसते कितने लोगों की आँखों से आँसू आ जाते हैं, तो जब आँखों से आँसू आ जाए हँसने के कारण तो उसको क्या बोलते हैं? अपहसित। और अतिहसित क्या होता है? इसको अट्टहास भी बोलते हैं, हँसते-हँसते हाथ-पैर पटक देना, ये इसको बहुत निम्न कैटेगरी का माना गया है। और जो स्मित है वो भी क्या है? बहुत ही उच्च तरह का हँसना है। अब फिर देखिए चलते हैं। अब अगला रस है हमारा करुण रस। अब करुण रस में क्या होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वनिष्ठ और परनिष्ठ। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक। अब इस मतलब ये कब जगता है? किसका आलम्बन पाकर? जब किसी प्रियजन का मृत शरीर मतलब उनका निधन हो जाए या किसी इष्ट वस्तु का नाश हो जाए, तब वहाँ पे क्या होता है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। शोक होता है। अब किसका आलम्बन पाकर हमारे जो मन में जो हृदय है उसमें शोक नामक स्थायी भाव जागृत होता है? तो कोई हमारा प्रियजन है उसकी मृत्यु हो जाए या किसी इष्ट वस्तु का नाश हो जाए, तब हमको क्या होगा? हमारे हृदय में जो है शोक उत्पन्न होगा और वही शोक विवाह अनुभाव व्यभिचारी और संचारी भाव के योग से क्या बन जाता है? करुण रस बन जाता है। अब चलिए अब इसमें इसके जो है अनुभाव क्या बोलते हैं? अब देखिए इसके उद्दीपन विभाग क्या-क्या हो सकते हैं? यदि शमशान घाट मिल जाए, वह मरघट हो, प्रिय से संबंधित वस्तुएँ हो, उसकी याद आ जाए, तो हमारा ये जो दुःख है, वो जो शोक है, वो क्या होता है और बढ़ जाता है। और उसके बाद हमारे अनुभाव क्या-क्या होंगे?
तो हमारा अनुभव हम स्तब्ध हो जाएँगे, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, हमारी आँखों से अश्रुपात होने लगेगा, वैमन हमारा रंग जो है बदल जाएगा, शिथिलता आ जाएगी, प्रलय जैसी स्थिति आ जाएगी, दैव निंदा मतलब हम ईश्वर की निंदा भी करने लगते हैं। उसके बाद हमारी जो 1 सेकंड, हमारा जो संचारी भाव है वो क्या-क्या होगा? देखिए, उस समय हमारा संचारी भाव क्या-क्या होगा? निर्वेद हो जाएगा, मोह हो जाएगा, अपस्मार हो जाएगा, ग्लानि मतलब हमें दुःख होगा, व्याधि होगी, दैन्य स्थिति आ जाएगी, हम जड़ हो जाएँगे, उन्माद हो जाएगा, चिंता, स्मृति और विलाप। ये हमारे क्या होंगी? हमारे संचारी भाव होंगे। इसका जो रंग होता है कैसा होता है? कपोत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में केवल करुण रस और श्रृंगार रस पूछा जा चुका है। श्रृंगार रस का वर्ण कैसा होता है? तो श्याम होता है और हास्य रस का कैसा होता है? श्वेत होता है। लेकिन यदि आपसे करुण रस का पूछ दे तो क से करुण और क से कपोत। तो करुण रस का क्या होता है? जो वर्ण है वो क्या होता है? कपोत। इसके देवता कौन होते हैं? तो इसके देवता होते हैं यम। यानी जो मृत्यु करने का कार्य कौन करते हैं? वो यमराज ही करते हैं। अब चलिए हमारा अगला रस है रौद्र रस, ठीक है? अब एक बात ध्यान रखना है आपको करुण रस के बारे में, जो आचार्य भवभूति हैं केवल इसे ही एक रस मानते हैं, एको रस करुण माने है ना किसने? आचार्य भवभूति ने। तो आचार्य भवभूति के अनुसार केवल एक रस होता है और वो रस कौन सा है? करुण रस। अगला रस है हमारा रौद्र रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध। इसके प्रकार नहीं होते हैं। अब इसका जो है आलम उद्दीपन विभाव क्या होता है? जब आप शत्रु हो, कोई कपटी हो, दुराचारी हो, देशद्रोही व्यक्ति हो और उसके पक्ष में कोई आतताई व्यक्ति कुछ मतलब कुछ अलग-अलग बातें करे जिससे आपको क्रोध बढ़ जाए, वो क्या होंगे? सब आपके लिए उद्दीपन विभाव होंगे। ठीक है? और उसके बाद अनुभाव अनुभाव क्या-क्या होंगे? नेत्रों का लाल होना। फिर देखिए आपका जो है उद्दीपन क्या होगा? तो शत्रु द्वारा किए गए अनिष्ट कार्य या उसके द्वारा बोले गए कठोर वचन, मतलब जिससे आपको क्रोध आता है, वो आपको गुस्सा आ रहा है, कोई शत्रु है, कोई गलत कार्य कर रहा है, कपटी है, यदि वो कुछ और अनिष्ट आपके बारे में बोल दें, कोई कठोर कठोर बातें बोल दें, तो आपको क्या होगा? गुस्सा और उद्दीप्त हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो आपके अनुभाव क्या होंगे? यानी आप क्या क्या करेंगे, आपकी शारीरिक चेष्टाएं क्या होंगी? तो आपके नेत्र लाल हो जाएंगे, आप होंठ चबाने लगेंगे, दांत भींच लेंगे, रोमांच आ जाएगा और क्रूर दृष्टि से उसको देखने लगेंगे। ये सब क्या हो जाएंगे? आपके अनुभाव हो जाएंगे। अब देखिए फिर संचारी भाव क्या क्या होंगे? मद हो जाएगा, अमर्ष, उग्रता, गर्व, चपलता, आवेग, जड़ता, असूया, स्मृति, ये सब क्या हो जाएंगे? आपके संचारी भाव। मतलब ये भाव आपके हृदय में संचरित होने लगेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, रौद्र में गुस्सा में आदमी क्या होता है? लाल हो जाता है। इसका जो रंग होगा वो क्या होगा? इसका वर्ण जो होता है लाल होता है। इसके देवता कौन होते हैं? रुद्र यानी शिव होते हैं। किसके? रौद्र रस के। तो आशा है आपको याद हो गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बी रस के बारे में हम लोग बात करते हैं। बी रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। इसका जो आलंबन विभाव होता है वो क्या होता है? युद्धवीर, शत्रु, दानवीर, तीर्थ स्थान, पर्व, धर्म धार्मिक जो महापुरुष हैं, ग्रंथ हैं, दयावीर हैं, दयनीय व्यक्ति हैं, उनकी कहानियां पढ़कर, जैसे वीर शिवाजी के बारे में जैसे ही हम पढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक उत्साह जग जाता है, एक जोश जग जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में जब हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर एक जोश, एक वीर उत्साह उत्पन्न होता है और वही विभाव अनुभाव संचारी भाव के योग से क्या हो जाता है? वीर रस बन जाता है। अब इसके उद्दीपन विभाग कौन कौन बढ़ाएगा हमारे उत्साह को? शत्रु का पराक्रम, दाताओं का दान, प्रशंसा, धार्मिक इतिहास, फल स्तुति, दयनीय व्यक्ति की दुर्दशा, युद्ध के बाजे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे हमारे उत्साह क्या करेंगे? और बढ़ा देंगे। तो हम करने क्या लगेंगे? अनुभव क्या क्या होगा हमारा? तो हमारे अंग फड़कने लगेंगे, नेत्र लाल हो जाएंगे और हम रोमांच हो जाएंगे। और संचारी भाव समय कौन कौन सा होगा? हमारे अंदर गर्व आने लगेगा, स्मृति आएगी उनकी कि महारानी लक्ष्मीबाई ने कैसे अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। तर्क होगा, धृति, मति, हर्ष, उग्रता, ये सब भाव आने हमारे अंदर आने लगेंगे। इसका वर्ण क्या होता है? हेम यानी स्वर्ण कलर का। ठीक है, और इसके देवता कौन होते हैं? महेश। ठीक है, ठीक है। तो अगला रस है हमारा भयानक रस। अगला रस हमारा क्या है? भयानक रस। इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसका स्थायी भाव क्या है? भय। और इसके जो उद्दीपन विभाव है वो क्या है? व्याघ, सिंह आदि हिंसक जीव, बलवान शत्रु। जब हम इनको देख लेते हैं तो हमारा भय क्या होता है? और बढ़ जाता है। तो हमारा उसके बाद हम क्या करने लगते हैं? हमारे अनुभव क्या होते हैं? कोलाहल करने लगते हैं, निरक्ता आ जाती है, विकृति या उग्रता आती है, सुनपन, जंगल जो है वो हमारे उद्दीपन होते हैं। ठीक है, ये हमारे स्थायी भाव हैं और ये क्या है? उद्दीपन विभाव। ये हमारे अनुभव हैं। एक सेकेंड,
ठीक है। तो हमारा भयानक रस है, इसका जो है, एक सेकेंड दोस्तों, ये जो भयानक रस है, इसका स्थायी भाव क्या होता है? भय। ठीक। और इसका जो उद्दीपन विभाव क्या होता है? अ, क्या अनुभाव, श्रृंग आदि हिंसक वस्तु को देखकर हमारे अंदर जो भय है वो क्या होता है? और बढ़ जाता है। ठीक। तो हम अनुभाव फिर हमारा उद्दीपन विभाव क्या होता है? और वो कोलाहल कर दे, एकदम निर्जीव बने, विकृत एवं उग्र ध्वनि निकालने लगे, सुनसान जंगल हो जहाँ पे हमें अकेले हो, वहां हमको सिंह मिल जाए, तो वहां पे हमारा जो ये जो भय है वो क्या होगा? और बढ़ जाएगा। तो ये हमारे क्या होंगे? उद्दीपन विभाव। ठीक है। अनुभाव हमारे क्या होने लगेंगे? हम स्तब्ध हो जाएंगे, कंपन करने लगेंगे, हमें श्वेत पसीना आने लगेगा, व्यवण हो जाएगा, हम प्रलाप करने लगेंगे, हमारी ध्वनि भंग हो जाएगी, स्वर भंग, हम चिल्लाने लगेंगे और भागने लगेंगे। ये हमारे क्या होंगे? अनुभव। संचारी भाव क्या क्या होंगे? त्रास होगी, शंका, आवेग, चिंता, जुगुप्सा, अपस्मार, मरण, दैन्य, चपलता, ये सब हमारे क्या होंगे? संचारी भाव। इसके जो देवता है वो कौन है? कृष्ण है। ठीक है। देखिए यहाँ पे आपसे गलती हो सकती है, क्योंकि कृष्ण को हम लोग ज्यादातर श्रृंगार रस में याद रखते हैं। ठीक है। वहां पे श्याम है, ध्यान रखिएगा। श्याम को आप यहाँ पे वहां पे कृष्ण नहीं कहेंगे। भयानक रस के देवता कौन है? कृष्ण है। ठीक। इसका वर्ण जो है कृष्ण है। इसके देवता कौन है? काल यानी देव है। काल देव इसके देवता है, भूत काल देव। ठीक है। ये सब भूत भी है और कालदेव भी है, किसके? भयानक रस के देवता। और इसका वर्ण क्या है? कृष्ण वर्ण है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं विभस्त रस। विभस्त रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। और इसके उद्दीपन विभाव क्या क्या होते हैं? देखिए, घृणास्पद व्यक्ति, मतलब ये इसकी स्थायी भाव होते हैं, ये जो स्थायी भाव है। और उसके बाद आलंबन विभाव क्या होता है? किसका सहारा पाकर? तो घृणास्पद व्यक्ति, उसको उसका सहारा देख लीजिए आप, घृणा व्यक्ति है कोई, या फिर सड़ी गली वस्तुएं हैं, यदि आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कोई कोई जंतु मर गया हो, कुत्ते उसे नोच नोच के खा रहे हो, गंदी स्मेल आ रही हो, सड़ी गली सड़ गल गया है एकदम, तो वो क्या होगा? आपके लिए आलंब होगा। ठीक है। ये आलंबन विभाव है। इसका सहारा पाकर आपकी घृणा जो है, जो उसका मतलब घृणा, वो और बढ़ जाएगी। और आपकी घृणा को बढ़ा कौन सकता है? ठीक है। तो देखिए, रक्त, मांस आदि का सड़ गया हो, उसमें कीड़े पड़ गए हो, जानवर जो है सब नोच रहे हो, तो ये क्या होगा? आपकी घृणा को और बढ़ा देगा, यानी ये उद्दीपन विभाव हो जाएंगे। उसके बाद आप अनुभाव क्या करेंगे? आप थूकने लगेंगे, मुंह फेरने लगेंगे, नाक मुंह सिकड़ेंगे, छी छी करेंगे, अपनी थोड़ी सांस भी रोक सकते हैं। ठीक। ये सब क्या होगा? इसके अनुभाव होंगे। अब संचारी भाव क्या क्या होंगे? मोह होगा, अपस्मार, आवेग, व्याधि, मरण, मूर्छा, उन्माद, जड़ता और चिंता, ये सब आपके अंदर संचारी भाव आएंगे। और इसका जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? नील होता है। इसके जो देवता होते हैं वो कौन होते हैं? महाकाल। यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगला रस है हमारा अद्भुत रस। इसका जो स्थायी भाव होता है वो क्या होता है? विस्मय होता है। और इसका आलंबन विभाव क्या होता है? अलौकिक व्यक्ति या वस्तु या घटना, मतलब कोई ऐसी घटना जो आपको विस्मय, मतलब आश्चर्यचकित कर दे, उसी का सहारा पाकर आपके अंदर क्या होगा? अद्भुत रस जागृत होगा। और इसके बाद इसके उद्दीपन विभाव क्या होंगे? अलौकिक चरित्र का बार बार श्रवण कर रहे हैं आप, मनन कर रहे हैं, तो आपका विस्मय क्या होगा? और बढ़ जाएगा। आप अनुभव क्या क्या करेंगे? स्तब्ध हो जाएंगे, स्वेद, रोमांच, आंखें फाड़कर देखने लगेंगे, दांतों तले उंगली दबा लेंगे, अवाक हो जाएंगे। ये सब क्या होंगे? आपके अनुभाव होंगे। और संचारी भाव क्या क्या होंगे? वितर्क हो जाएगा, आवेग, हर्ष, स्मृति, मति, त्रास, उत्सुकता और चपलता। इसका वर्ण क्या होता है? पीला होता है। तो जब कुछ ऐसी याद रखिए, जब कोई चीज अद्भुत होती है तो हम क्या होते हैं? पीला होते हैं। तो वो इसका वर्ण कैसा होगा? पीला। इसके देवता कौन है? गंधर्व हैं। किसके? अद्भुत रस के। ठीक है। और क्या बोलते हैं? नवा रस है आपका शांत रस। ठीक है। अब ध्यान दीजिए एक बात और, अद्भुत रस के जो अधिष्ठाता है वो कौन माने गए हैं? ब्रह्मा माने गए हैं। कौन है? ब्रह्मा। ठीक है। अब अगला है हमारा शांत रस। इसका स्थायी भाव क्या है? सम या निर्वेद है। ठीक। और इसके का आलंबन विभाव क्या है? संसार की आसरता एवं क्षण भंगुरता, ईश्वर भक्त, ये क्या है? शांत रस के आलंबन विभाव है। और इसके उद्दीपन विभाव क्या है? आप भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, सत्संग में जाइए, शमशान यात्री दर्शन कर लीजिए, मृतक दर्शन कर लीजिए, तो आपको लगता है कि ये तो जीवन का अंतिम सत्य है, यहाँ तो जाना ही है, तो हम क्यों नहीं भगवान की भक्ति में रम जाएं? तो आपका मन वैराग्य की तरफ भागने लगेगा। अब इसके अनुभाव क्या क्या होते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, आप सबको इसमें रख सकते हैं। इसके अंदर जो स्थायी भाव, सॉरी, संचरी भाव होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हर्ष होता है, धृति, मति, स्मृति और विबोध, ये सब इसके क्या होते हैं? ये सब इसके संचारी भाव होते हैं। ठीक है। अब इसका रंग कैसा होता है? कुंद पुष्प यानी चंद वर्ण होता है इसका। किसका? शांत रस का। इसके देवता कौन होते हैं? श्री नारायण होते हैं। अगला है हमारा वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव क्या है?
वात्सल्य या प्रेम या पुत्र स्नेह। और इसका आलंबन क्या होता है, पुत्र या पुत्री यानी आपकी संतान, वो क्या है आपके वात्सल्य रस है। और आप उसकी जो उद्दीपन विभाग कौन होंगे, जब पुत्र या पुत्री की चेष्टाएं होंगे, वो कार्य होंगे। मान लो आपका पुत्र या पुत्री है, वो घुटने के बल चलता आ रहा है, तोतली भाषा में बोल रहा है, बहुत खिलखिला के हंस रहा है, छोटे छोटे उसके दो दांत निकले हुए हैं, तो आपका वात्सल्य क्या होगा और बढ़ जाएगा। तो आप अनुभाव क्या करेंगे, फट से जाएंगे, उसका आलिंगन कर लेंगे, गोदी उठा लेंगे, सिर चूमने लेंगे, उसको प्यार से निहारने लेंगे यानी देखने लेंगे। ये सब क्या होंगे आपके अनुभाव। संचारी भाव क्या होगी, शंका होगा, हर्ष होगा और गर्व होगा। ठीक है, और इसके देवता और इसके बारे में तो कोई अभी डेटा नहीं है। विशेष या पंडित जगन्नाथ, अब ध्यान देना है आपको कि वात्सल्य रस के जो प्रतिष्ठापक हैं वो कौन है, तो पंडित जगन्नाथ जी हैं। अगला है हमारा भक्ति रस। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है, भगवत प्रेम, यानी भगवत में जो आस्था है, या भगवत विषयक रति भी होता है, भगवत विषयक रति भी या भगवत प्रेम भी। अब इसका जो है आलम्बन भाव क्या है, ईश्वर या उसका कोई रूप। ठीक है, जैसे हम और आप किसी न किसी इष्ट देवता को मानते ही हैं, सबके इष्ट देवता को जब आप अपने सामने देखता है तो हमारे अंदर अनायास ये भक्ति रस उत्पन्न हो जाता है। और इसका जो उद्दीपन विभाग वो क्या होते हैं, पुराण धार्मिक ग्रंथ का विषय, हम उसको पढ़ने लगते हैं, सुनने लगते हैं, तो हमारा जो भक्ति रस है और जग जाता है। और इसका जो अनुभव वो क्या होता है, रोमांच आ जाता है। और हम क्या क्या बोलते हैं, संचारी भाव क्या होता है, हर्ष, दैन और धृति। ठीक है, इस तरह से मैंने आपके समक्ष पूरे 11 रस के रस, स्थायी भाव, आलम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, वर्ण और देवता, सब कुछ एक तालिका के माध्यम से आपके समक्ष रख दिया है। आप इसको बार बार पढ़िए, वीडियो को स्किप मत करिए और ध्यान से देखिए। यहाँ से आपको निश्चित डेफिनेटली 100% मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, यहाँ से इस 10 या 20 मिनट की वीडियो में से, 20-25 मिनट की वीडियो में से आपको 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। और हर एक किसी लेवल का एग्जाम पूछेगा उसमें, चाहे वो टीजीटी हो, ठीक, चाहे वो पीजीटी हो, कोई भी एग्जाम हो, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।